हेलो डियर फ्रेंड्स, लेट्स ग्रैब एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने पहले कंसेप्ट स्टडी किए हैं, उनसे रिलेटेड ही हम आज क्वेश्चन के ज़रिए उसकी रिवीजन करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज़ आर करेक्ट। सो हमने देखना है कि जो ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। It established a Supreme Court at Calcutta. It completely abolished the private trade of the East India Company officials. यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन दे दी गई, और या फिर सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, या फिर जो प्राइवेट ट्रेड है ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। तो ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी 1, 2 and 3। सो सोच के जवाब दीजिए। सो हमारा आंसर है बी 1 and 2 ओनली। 3 क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेड है उसको कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं किया, बल्कि उसको एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट किया गया था। ओके, और इसके थ्रू क्या किया गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनको किसी भी जो भी नेटिव है उससे गिफ्ट को लेने से भी प्रोहिबिट किया गया था। सो हमारी 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राइमरली टू। सो जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसके थ्रू जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या जो है प्रोविज़न की थी। तो ऑप्शन ए, ग्रांट मोर ऑटोनमी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा पावर्स दे दी थी, ऑटोनमी दे दी गई थी। या फिर कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कामकाज थे, जो भी अफेयर्स थे, उनको कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया इस एक्ट के थ्रू। या फिर एस्टेब्लिश डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल इन इंडिया, या फिर ब्रिटिश क्राउन रूल को डायरेक्ट स्थापित कर दिया गया था। या फिर प्रमोट ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, या फिर इंडिया और ब्रिटेन में एक ट्रेड को प्रमोट किया गया था। तो सही आंसर है बी, इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ दिस एक्ट। हमने बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रोविज़न्स की गई थी, मगर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी प्रोविज़न नहीं की गई। सो ऑप्शंस हैं, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फिर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया, या फिर कंपनी के जो भी सर्वेंट्स हैं उनको प्राइवेट ट्रेड करने की परमिशन दी गई, या फिर बम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर किया गया, उसके सबॉर्डिनेट किया गया। सो आंसर इज सी, बिकॉज सी इज़ नॉट राइट, क्योंकि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको प्राइवेट ट्रेड करने से प्रोहिबिट किया था, ना कि अलाउ किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ईयर सा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता अंडर द प्रोविज़न ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में कब
स्थापित किया गया? सो ऑप्शंस है 1773, 1774, 1784, 1784 या फिर 1793। तो आंसर इज़ बी 1774। सो वैसे तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर ही जो है इसको इस्टेब्लिश करने की प्रोविज़न थी, और इसे मगर 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था जस्टिस के पर्पज़ के लिए, कि जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। कंपनी की जो भी टेरिटरी थी उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी क्षेत्र थे उनके अंदर जस्टिस को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एम टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वन ऑफ इट्स की प्रोविजंस वाज टू रिस्ट्रिक्ट। सो कौन सी प्रोविज़न है जिसको रिस्ट्रिक्ट रोका गया था? सो कंपनीज टेरिटरी एक्सपेंशन, के अभी कंपनी अपना जो क्षेत्र है उसको नहीं आगे एक्सपेंड करेगी, या फिर द प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय कंपनी सर्वेंट्स, के जो प्राइवेट ट्रेड या फिर गिफ्ट्स को कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने पे रेस्ट्रिक्शन लगी थी, या फिर कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली है इंडिया में उस पर रेस्ट्रिक्शन लगी थी, या फिर गवर्नर जनरल की पावर पर रेस्ट्रिक्शन लगी थी? तो आंसर इज एज यू नो दैट द प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय कंपनी सर्वेंट्स।